नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्माना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, आपका पार प्रेम मुझे टेलीफोनिकली या व्हाट्सएप मैसेज में मिलता रहता है। वैसे भी आप कमेंट्स में कई अच्छी चीज़ें मुझे बताते रहते हो। साथ ही साथ मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छी बातों से रूबरू करूँ। आजकल की जैसा विवाह इत्यादि में बड़ी परेशानी हो रही है, जवान बच्चे, बेटा बेटियां, और अच्छे रिश्ते मिलना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। कई प्रकार की क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं को करने से हम जो है वैवाहिक सुख का आनंद ले सकते हैं। मित्रों, पढ़ाई और पढ़ाई के साथ साथ में संस्कार ये बहुत जरूरी है आज के समय में। परिवार में क्योंकि थोड़े एक बेटा एक बेटी है, या कई जगह एक ही बेटी है, कई जगह दो बेटियां हैं। इस प्रकार का सीमित परिवार है, जिस सीमित परिवार में इच्छाएं भी उसी प्रकार की रहती हैं। जीवन के अंदर एक चीज का ध्यान रखें, सर्वगुण संपन्न इस संसार में कोई कुछ न कुछ कमी, कुछ न कुछ असुविधाएं हर एक व्यक्ति के जीवन में रह जाती हैं। कहते हैं कि जीवन में मैं परिपूर्णता की ओर जाने लगा, लेकिन जब अपने अंदर मानस को पटने देखा तो मेरे अंदर ही कई कमियां। और कबीरदास भी कहते हैं कि बुरा जो ढूंढन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो तन ढूंढियो आपनो, मुझसे बुरा न। तो हम अपनी उन कमियों को जब दूसरे के हिसाब से देखते हैं तो जीवन के अंदर कोशिश करनी चाहिए उन कमियों को कैसे दूर कर सकें। आईना आपके जो आए स्पष्ट है सामने, वो आपके चेहरे पे लगा हुआ दाग दिखा देता है। इसलिए आईने को न साफ करें, हम अपने चेहरे के दाग को अगर साफ करें तो हमें लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से इन वैवाहिक सुखों के लिए, बाल गोपाल के लिए, जो भी आपकी बेटा बेटियां हैं, उनको थोड़ा सा ज्ञान की चर्चा भी दें और साथ ही साथ कोशिश करें कि एक सही दिशा, एक सही भाव, एक सही सोच उनको जरूर। इस सही सोच के साथ उनको अपने जीवन साथी को चुनने का बड़ा ही आनंद रहेगा। और आज जैसा कि समय चल रहा है, हम देखते हैं टेक्निकल वाले टेक्निकल की तरफ देखते हैं, मेडिकल वाले मेडिकल की तरफ देखते हैं, व्यवहारिक लोग व्यवहारिक की तरफ देखते हैं। हर एक के मन में लालसा रहती है कि उसे भी धन संपदा से परिपूर्ण परिवार मिले, अधिक करना न पड़े। लेकिन जीवन के अंदर ध्यान दीजिएगा, ये जीवन रूपी जो ग्रस्त है, इसकी गाड़ी जो है दो पहियों पे चलती है। अगर दोनों पहिए बैलेंस में चलते रहें तो आनंद की प्रतिभूति रहेगी। आइए छोटे छोटे उपायों के द्वारा हम वैवाहिक सुख का आनंद ले सकते हैं। जिन बालक बालिकाओं का विवाह होने में देरी हो रही है, उन्हें चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर में जाकर के, अगर केले का पेड़ है तो उसकी जड़ पे जो है हल्दी और थोड़े चने की दाल के दाने चढ़ा करके और बृहस्पतिवार की कथा करनी चाहिए। उनको जो है वैवाहिक सुख शीघ्र प्राप्त होगा। दूसरा, देवी स्तोत्र पाठ अर्थात भगवती का पाठ है दुर्गा सप्तशती में। उसमें कहा है, जो बालकों के लिए बड़ा अच्छा, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृताम सारणी तारणी दुर्ग संसार सागरस्य क्रोध भवा। भगवती का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो भगवान की कृपा से शीघ्र आपको गृहस्थ जीवन के अंदर यापन होगा। कन्याओं के लिए चाहिए कि भगवान शंकर जी की आराधना करें। भगवान शंकर जी को प्रत्येक सोमवार को जाकर के भगवान शंकर जी को कच्ची लस्सी जिसे थोड़ा दूध और जल डाल करके भगवान शंकर जी को चढ़ाएं और एक बिल्व पत्र जरूर अर्पण करें। पीला चंदन का लगा सकते हैं तो गणेश जी के चरणों में पीला चंदन लगाएं। भगवान की कृपा से आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। और भी कई अनेक उपाय हैं। अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य के पास जाइए,
उसको दिखा करके महाराज कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके द्वारा मेरे को शादी में अवरोध हो रहा है। तो उनसे जब वार्तालाप करोगे तो जो भी ग्रह आपका अनिष्ट है या जो भी ग्रह आपके वैवाहिक सुख में रुकावट डाल रहा है, उस ग्रह की पूजा करा करके भगवान की कृपा से आपको मन इच्छानुसार पति और पत्नी अर्थात दोनों जो भी इच्छा करते हैं वो आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ जिनको कई उपाय कर लिए कुछ नहीं लाभ मिला, तो एक नारियल श्रीफल नारियल दे करके और अपने ऊपर से 7 बार वार करके उसको जो है बहते पानी में बहा दें और साथ ही साथ में माँ भगवती का ध्यान करें। माँ भगवती जगदम्बा आपके जो है अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण करें। और इसी प्रकार से कई अनेक और उपाय हैं। इन उपायों को धीरे धीरे करते करते आपको गृहस्थ जीवन के ऊपर सफलता प्राप्त होगी। आजकल कई बहनों ने मुझे टेलीफोन में कहा और अपनी समस्याएं बताएं कि गृहस्थ जीवन कई वर्ष बीत चुके हैं लेकिन कई असुविधाएं आ रही हैं, तो क्या करना चाहिए। अगर गृहस्थ जीवन के अंदर कहीं कटुता आ रही हो तो छोटे छोटे 2-3 उपाय करें। एक उपाय तो है कि 100 ग्राम सौंफ, जो खाने वाली सौंफ होती है ना, 100 ग्राम सौंफ एक लाल कपड़े में बांध करके लक्ष्मी नारायण के चरणों में छुआ करके और अपने शयन कक्ष में जहाँ पर आप सोते हैं सिरहाने के नीचे रख सकते हैं या कहीं पोटली बना करके उसको रख सकते हैं और 1.25 महीने के बाद उस पोटली को जो है बाहर वृक्ष के नीचे छोड़ दें, फिर दूसरी पोटली बना के रखें। इस प्रकार से 1 वर्ष यानी 1.25 महीने के बाद 1 वर्ष निरंतर करते रहें तो गृहस्थ में जो थोड़ी बहुत अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाए। दूसरा उपाय, मोर पंख मिलते हैं, एक गिलास का छोटा सा जार ले लीजिए, किसी भी जैसे गमला छोटा सा, उसमें जो है खाली गमले में मोर पंख जैसे पौधे लगाते हैं उसी प्रकार से मोर पंख रखें। लेकिन ध्यान रहे मोर पंख ऐसी जगह रखने चाहिए जहां आप या आपके पतिदेव ये देखें, दूसरे की किसी की दृष्टि न पड़े। जैसे दरवाजे सीधा खुल रहा है तो सामने न रख करके दरवाजे के अपोजिट साइड में रखें, जो शयन कक्ष के बिल्कुल विपरीत हो। और रात्रि को जब सोते हैं तो एक बार मोर पंख को प्रणाम करके और फिर शयन करें। उससे भी जो जीवन के अंदर छोटी मोटी कटुताएं हैं वो दूर हो जाएंगी। ऐसे और अनेक छोटे छोटे उपाय हैं। उन उपायों के द्वारा आप अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय बना सकते हो, आनंदमय बना सकते हो। एक बहन ने मुझे कहा, महाराज बाल गोपाल बात नहीं मानते, कहना नहीं मानते, उनकी रुचि के अनुसार कार्य नहीं होता। हम सोचते जरूर हैं कि जब ये छोटा बालक आएगा इनको हम अपने ढंग से चलाएंगे, लेकिन मित्रों आपको सच बताएं, जब छोटा बालक आता है तो वो अपने हिसाब से हम लोगों को चलाएगा। उसी प्रकार से बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करके, उनकी समस्याओं को समझ करके, उनकी समस्याओं को सुन करके और उनके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा एक मित्र दूसरे मित्र के साथ करता है, तो सुखमय रहेगा। साथ ही साथ आजकल क्योंकि सभी लोग जो हैं मोबाइलों में व्यस्त हैं, इस मोबाइल को देखने की प्रक्रिया को थोड़ा कम करें। जरूर ये मैं कहूँगा कि मेरे वीडियो देखो, और ऐसी बात नहीं, एक बार देख करके मनन करके, लेकिन कोशिश करो जब परिवार के संग में बैठे हो, परिवार में बैठे हो, तो इन चीजों को सिर्फ व्यावसायिक रूप से देखें, न कि उसे व्यवहारिक में अपने ढाल लें। मैंने देखा कई जगह हम जाते हैं, गोष्ठियों में जाते हैं, तो सभी अपने अपने मोबाइल पे टिक टिक करते हुए लगे रहते हैं। क्या वार्तालाप करें? कई बार ऐसा हो जाता है, अच्छा हम चलते हैं, आप अपने कार्य में व्यस्त रहें, नहीं बैठिए आचार्य जी बैठिए। तो ऐसी कई असुविधाएं हो जाती है जो कि व्यावहारिक रूप से आपत्त रहे। इसलिए कोशिश करें इसका कम से कम उपयोग हो तो ज्यादा अच्छा। तो आइए साप्ताहिक फलादेश में चलते हैं। 25 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक साप्ताहिक फलादेश। सर्दी अब धीरे धीरे बढ़ने जा रही है और अब उस आनंद की प्रतिभूति दूसरी तरफ चल रही है। विवाह शादी का समय, सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं।
कई निमंत्रण पत्र आपको आए होंगे शादी ब्याहों के, और आप उसका एंजॉय कर रहे होंगे, आनंद ले रहे होंगे। तो आइए उसी दौरान हम अपनी राशियों के फलादेश के विषय में भी वार्तालाप कर लें। सबसे पहले मेष राशि वालों के साथ में चलें। मेष राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है, यशमान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा। इस सप्ताह मेष राशि वालों ने अगर कुछ करना चाहते हैं तो कृपा करके मेष राशि वाले जो हैं किसी मंदिर में कंबल इत्यादि का दान करें या ऊनी वस्त्र इत्यादि दान करें, बड़ी सफलता प्राप्त होगी। क्षमा चाहता हूँ, कुछ वातावरण का प्रभाव है और पीछे मैंने कई वीडियो बनाए नहीं थे, तो कई जगह से मुझे जो है काफी टेलीफोन आया कि आचार्य जी क्या बात है। मैंने कहा जरा कुछ वातावरण का फर्क पड़ गया, जिसके कारण बस अस्वस्थता के कारण मैं नहीं बना पा रहा हूँ। फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि जब भी समय मिलता है थोड़ा बहुत मैं चिंतन मनन के द्वारा आप लोगों को जरूर सचेत करता रहता हूँ। आइए वृष राशि में चलते हैं। वृष राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया है, परेशानी कारक है। शरीर को कोई कष्ट लग सकता है, कोई दुर्घटना भी हो सकती है, इसलिए सचेत होकर के वाहन इत्यादि चलाएं। इस सप्ताह करना क्या आपने, इस सप्ताह के अंतर्गत आप सरसों का तेल उसमें छाया दे करके, तेल में छाया दे करके तेल का दान करें, या किसी कांटेदार झाड़ी के नीचे उसके चरण में डाल दें, या किसी मंदिर में, काली का मंदिर हो, भैरवनाथ का मंदिर हो, भोलेनाथ का मंदिर हो, जहां पर दीपक जलता हुआ हो, उसमें चढ़ा दें, बड़ा लाभ मिलेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान की कृपा से आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए समय अच्छा है, उन्नति कारक है, यशमान में वृद्धि होगी, परिवार में धन धान्य की वृद्धि होगी, अनेक प्रकार से सफलता आपके चरण छूएगी। मिथुन के बाद चलते हैं कर्क राशि में। कर्क राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, यात्रा के योग बनते हैं और मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। कर्क राशि के बाद सिंह राशि वालों में चलते हैं। बहुत उत्तम समय है सिंह राशि वालों के लिए, कार्य जो है जो पीछे रुके हुए थे वो बनते हुए चले जाएंगे, सफलता प्राप्त होगी, अनेक प्रकार से लाभ आपको प्राप्त होगा। सिंह के बाद कन्या राशि पे चलते हैं। कन्या राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया है, शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक पीड़ा होगी और मित्रों से असहयोग मिलेगा। धन कहीं रुका हुआ है तो रुक जाएगा, भी नहीं मिलेगा, मानसिक कष्ट रहेगी, प्रताड़ना रहेगी। क्या ऐसे समय में आपने करना क्या है, हनुमान जी का ध्यान करें। संकट कटे मिटे सब पीरा, सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके संकटों का निवारण हो जाएगा। वृश्चिक राशि वालों में चलते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा है, उन्नति कारक है, यशमान में वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए भी समय अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, अनेक प्रकार से लाभ की प्राप्ति होगी। धनु राशि वालों के लिए समय अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए ये समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया, कष्ट होगा, परेशानी होगी, अशांति रहेगी, मन में भी अशांति रहेगी। ऐसे समय में भगवान शंकर जी का ध्यान करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान शंकर जी का ध्यान करते हुए आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा। मकर के बाद कुंभ राशि पे चलते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, लाभ मिलेगा और अनेक प्रकार से सफलता आपके चरण चूमेगी। कुंभ के बाद मीन राशि वालों के पास चलते हैं। मीन राशि वालों के लिए समय धीरे धीरे अच्छाई की ओर चल रहा है, मन प्रसन्न रहेगा, मन प्रफुल्लता की ओर चलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा और लाभ होने की संभावना है। परिवार में सुख आनंद रहेगा, अनेक प्रकार से सफलता आपको प्राप्त होगी। इन 12 राशियों को इस सप्ताह के अंतर्गत करना क्या चाहिए? यदि आप करना चाहो तो किसी मंदिर में, अनाथ आश्रम में, विद्यालय में वस्त्र इत्यादि का दान करें, आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी।
धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। मित्रों, परमपिता परमेश्वर ने यदि आपको इस योग्य बनाया है कि आप किसी और के पालना कर सकते हैं तो जरूर कीजिए अनेक प्रकार की सफलता। क्योंकि ये देखो, वृक्ष कवौ न फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरासरी। तो हम सभी साधुवादिता में चले। तो जिस प्रकार से वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खा रहे, नदी अपना जल अपने आप नहीं पी रहे, वो हमें दे। इसी प्रकार से परमात्मा ने यदि आपको धनेश्वर दिया है, मान ज्ञान यज्ञ दिया है, तो उसको फैलाइए। जिसके पास जो है उसका दान कीजिए, बड़ी सफलता प्राप्त होगी। ज्ञान है तो ज्ञान को बांटिए, धन है तो धन को बांटिए, वस्त्र है, भोजन है, उनको बांटिए। जितना हो सके, जिनको आवश्यकता है उनकी सहायता कीजिए, तो आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। इस प्रकार से अनेक प्रकार की सफलताओं को प्राप्त करते हुए ये सप्ताह आनंद की प्रतिभूति रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए शब्दों के साथ, नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।